Hi, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel. I hope you guys are doing good. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड रिवॉल्यूशनरी है बिकॉज आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इंडिया के जितने भी बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं सभी अब पेट्रोल एंड डीजल कार्स से इलेक्ट्रिक कार्स या हाइब्रिड कार्स की तरफ स्विच हो रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एमजी, मारुति सुजुकी सभी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स अब लॉन्च कर रहे हैं। और इस चीज़ को गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ी से इनकरेज कर रही है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, पावर स्टेशंस लगा रही है। तो इसी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए किया मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है बाय द नेम ऑफ EV6। अगर हम कार के लुक की बात करें सो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, आई कैचिंग एंड अपीलिंग कार। और इसका जो बैटरी पैक है वो 77.4 किलोवाट बैटरी पैक है और 708 किलोमीटर की रनिंग रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। इट इज़ 100% CBU यूनिट, मींस कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट। कंपनी इसको पूरी तरह इंपोर्ट कर रही है। अगर वेरिएंट्स की बात करें सो EV6 कमिंग अप विद 2 डिफरेंट वेरिएंट्स, एक इसमें बेस वेरिएंट है और इसमें एक हायर वेरिएंट है। अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो 60.95 टू 65.95, मतलब अगर राउंड ऑफ फिगर में बात करें तो 61 lakhs टू 66 lakhs एक प्राइस ब्रैकेट है। और इसमें बैटरी पैक जो है वो 77.4 किलोवाट, जैसे मैंने पहले बताया है आपको। और इसमें 2 वेरिएंट हैं, एक जो बेस है वो रेयर व्हील ड्राइव है जिसका आउटपुट आता है, मतलब पावर निकल के आता है 220 bhp एंड टॉर्क आता है 350 न्यूटन मीटर। और जो हाईएस्ट वेरिएंट है या जिसको GT लाइन भी बोलते हैं उसका वो ऑल व्हील ड्राइव है और उसका पावर निकल के आता है 320 bhp एंड टॉर्क आता है 605 न्यूटन मीटर। अब अगर हम लेंथ और डायमेंशन की बात करें इस कार की तो इसकी लेंथ है वो है 4695 mm और इसकी विड्थ है 1890 इसकी विड्थ है। इसकी हाइट है 1550 एंड इसका व्हील बेस है 2900। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है इंडियन रोड्स या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, आई थिंक विच इज 170 mm और इसमें 5 डोर्स दिए हुए हैं। अब अगर हम कार के प्रिंसिपल फीचर्स की बात करें तो दिस इज ऑफरिंग 4 साइड्स कैमरा which gives 360-degree estimated view while driving or while parking this car, a bird eye view while driving and parking this car. It has 2 parking sensors एंड इट हैज़ पावर टेल गेट। इसका जो बूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 520 लीटर्स का बूट ऑफर कर रहा है। अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो EV6 कमिंग अप विद डायनामिक एंड वेरी अपीलिंग इंटीरियर, जिसमें फ्रंट 2 सीट्स जो है इसकी ड्राइविंग और को पैसेंजर सीट हीटेड एंड कूलिंग है एंड बोथ आर मोटराइज्ड सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। इसकी जो 2 स्क्रीन्स हैं फ्रंट पे स्क्रीन ऑफर कर रहा है ये EV6, वो 12.3 इंचेस की स्क्रीन है, एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है और दूसरी 12.3 इंचेस की क्लस्टर स्क्रीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑफरिंग वायरलेस चार्जर, QI सर्टिफाइड वायरलेस चार्जर एंड मेरिडियन 14 स्पीकर्स, सनरूफ। So these are the principal features of interior. Apart from that, अगर हम safety wise, safety point of view से बात करें so EV6 is offering 8 airbags and it also offering ADAS level 2 features such as automatic braking system, front collision assist, side collision assist, lane assist. So these are the features it is offering currently. And apart from that, अगर हम इसके चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो 77.4 किलोवाट की बैटरी पैक है। अगर हम 50 किलोवाट के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो आई एम अज्यूमिंग इट विल टेक क्लोज टू 4 to 5 आवर्स। 50 किलोवाट के चार्जर से इट विल टेक क्लोज टू 4 to 5 आवर्स। और जैसे कि अभी चार्जर्स लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप और फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं 120 किलोवाट के चार्जर से अगर इसको चार्ज करते हैं इट विल कंज्यूम क्लोज टू आई गेस 45 मिनट्स टू 1 आवर टू चार्ज दिस बैटरी 100%। अप टू 80% तक भी चार्ज हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। एंड अगर 1 घंटे में आप चार्ज 120 किलोवाट से 1 घंटे में ये पूरी 100% चार्ज हो जाएगी। और रनिंग रेंज मैंने पहले भी बताया है 708 किलोमीटर की रनिंग रेंज आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। उसकी हेल्प से मे बी गाड़ी की माइलेज और इम्प्रूव हो सकती है, जिस बिकॉज रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी सो दैट रिकवर्स द एनर्जी विच अर्लियर यूज्ड टू गो वेस्ट
इन IC कार्स, आई मीन टू से पेट्रोल एंड डीजल कार्स, उसमें क्या होता है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की हेल्प से जो एनर्जी पहले वेस्ट हो जाती थी अब वो रिकवर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूल इकोनॉमी या माइलेज में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उसका होता है, तो हमेशा उससे इकोनॉमी या माइलेज भी इंप्रूव हो जाता है। सो EV6 100% इम्पोर्ट की जा रही है साउथ कोरिया से, और इसमें ये CBU यूनिट है। CBU स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट। इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू अदर EV कार्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद इन आवर कंट्री। 65 लैक्स इसका हाईएस्ट वेरिएंट का जो अभी एक शोरूम प्राइस आ रहा है वो 65.95 इसका एक शोरूम प्राइस आ रहा है, बिकॉज इस पे ड्यूटीज भी लग जाती हैं, ये 100% इम्पोर्ट हो रही है। और दूसरा एक ऑप्शन और होता है जिसमें कंपनीज अपने कंपोनेंट्स को बाहर से ला के यहाँ पे असेंबल करती हैं, एंड दोज आर कॉल्ड CKD, मीन्स कंप्लीटली नॉक डाउन। तो वो ये इंपोर्ट असेंबल नहीं कर रही है, 100% इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड देयरफॉर इट इज कॉल्ड CBU unit. So at the same time, Kia EV6 have multiple competitors such as Hyundai, Iconic, Tata Nexon, BYD, Atto 3 and Volvo XC. So these are the competitive cars are currently about to be there, about to launch, or I'm sure this will give a little bit of competition to this car, but this is giving decent amount of decent range in EV6. So I believe this will have a very good market. They initially offered only 100 units, but they received more than 300 applications. As far as news of Kia EV6 is concerned, as far as my knowledge is concerned, so they are getting very good response in the market, and very well liked, very well accepted by the car, and Kia receiving very good reviews for this car. So far they have launched 5 cars including EV6. Initially they launched Seltos in 2019. Since 2019 they have been in the market. Seltos was their first car, and currently they launched EV6 now. So Kia Motors belongs to South Korea, and Kia Motors is a subsidiary of Hyundai Motors. So Hyundai Group is the parent company of Kia Motors. So my best wishes to Kia Motors. Will get to see a lot of new and beautiful cars ahead. Thank you so much.